हेलो फ्रेंड्स। आज है 20 जुलाई। तो आइए देखते हैं 20 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारा मंडल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है सूरजगढ़, ऑप्शन सी है रायगढ़ या ऑप्शन डी है बलरामपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारा मंडल उग्रवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है और यह पहल दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की सहायता से की गई है। संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान एवं संस्कृति संवर्धन योजना 2021 के अंतर्गत दंतेवाड़ा के कार्ली में डिजिटल तारा मंडल स्थापित करने की योजना हुई थी, जिसे अब जल्द ही शुरू होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1938 या ऑप्शन डी है 1940। सही जवाब है ऑप्शन बी 1937 में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चर्चा में रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन वर्ष 1937 में पारित किया गया था और जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के लिए एक इस्लामी कानून संहिता तैयार करना था। और शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह करने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ है एक समय में एक से अधिक पत्नियों के साथ रहना। और पुरुषों को विवाह की अधिकतम संख्या 4 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 13 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बीएसपीआईसीएल को यह अवार्ड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में आईटी आधारित समस्त परियोजना मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन के लिए दिया गया है। और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था और हालांकि वित्तीय घाटे को कम करने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग कर 5 नई कंपनियां गठित की गई थी। ये 5 कंपनियां इस प्रकार हैं। पहला है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कंपनी, दूसरा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तीसरा है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, चौथा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और पांचवा है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है सीआरपीएफ, ऑप्शन बी है आरपीएफ, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए आरपीएफ मंत्रालय के द्वारा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है और रेलवे सुरक्षा बलों ने बीते 7 वर्षों के दौरान ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है और 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की महत्वपूर्ण शुरुआत की गई थी। और आरपीएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आरपीएफ को मुख्य रूप से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है दरभंगा या ऑप्शन डी है लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन सी दरभंगा में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है और एमएसपी वह न्यूनतम गारंटी शुदा राशि है जो तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदता है और एमएसपी का उद्देश्य उत्पादों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। और एमएसपी के लिए सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है और वर्तमान में 22 फसलें एमएसपी के अंतर्गत शामिल है और अभी चर्चा में ये इसलिए था कि मखाना के एमएसपी बढ़ाने की बात की जा रही थी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है और हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कर्नाटक का बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में ही किया है और हाल ही में सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है और हाल ही में नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ है और हाल ही में नम्मा कंबला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सीआरपीएफ, ऑप्शन सी है यूजीसी या ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सही जवाब है ऑप्शन सी यूजीसी के तहत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है और जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है और अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में लाडला भाई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी किस राज्य में लागू की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम या ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू किया गया है और हाल ही में भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी और इसका व्यवहारिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। आइए देखते हैं इसके कुछ और डिटेल्स को। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसे लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है कजाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी कजाकिस्तान। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया है और हाल ही में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने 3 उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।